नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी मेकर और हम हमेशा आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जिसमें होती है जानकारी फर्टिलिटी रिलेटेड। फर्टिलिटी से मेरा मतलब है फीमेल हेल्थ, मेल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड कपल गोल्स यानी प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी के बारे में जी हाँ, प्रेगनेंसी के बारे में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं जो होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार, अगर हम किसी से पूछें कि आप गर्भ संस्कार के बारे में क्या जानते हैं तो हमें मोस्टली यही आंसर्स मिलते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसने क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कौन सी तरह का उसे उठना है, बैठना है। ये सारी तरह के नियम जो उन्हें बताए जाते हैं घर के बड़े बुजुर्ग महिलाओं की तरफ से, उन्हीं को वो गर्भ संस्कार मान के चलती है। उसके आगे चल के अगर हम देखें तो कई सारे घरों में कोई पूजा विधि होती है या फिर गोद भराई की रस्म होती है 7वें 8वें 9वें महीने में, तो वो रस्म में भी गर्भ संस्कार का हिस्सा माना जाता है, या मैं अगर ऐसा कहूँ कि वही गर्भ संस्कार है ऐसा भी माना जाता है। और इन सब नियमों का पालन जो गर्भवती महिला करती है उसे भी गर्भ संस्कार के तौर पे देखा जाता है। ये नियम पालन करना कोई बुरी बात नहीं है, अनडाउटेडली उसमें आपके बच्चे को अच्छे संस्कार ही मिलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ यही बातें गर्भ संस्कार में आती है ऐसा नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि गर्भ संस्कार ये कोई नियम नहीं है, ये एक सिद्धांत है। जी हाँ, गर्भ संस्कार ये एक सिद्धांत है, अगर मैं कहूँ तो उसमें कोई गलत दोहराई नहीं होगी। अगर सिद्धांत क्या होता है ये समझने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर समझने के लिए तो अगर जैसे कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, फिर वो भारी हो, हल्की हो, छोटी हो, बड़ी हो, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, अगर कुछ भी हम ऊपर फेंकते हैं तो वो धीरे से नीचे ही आने वाली है, उसका कोई और फेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है। बिल्कुल उसी तरह से गर्भ संस्कार ये भी एक सिद्धांत है। अगर आप बच्चे को संस्कार दे या ना दे, लेकिन उसके आजू बाजू में जो भी कुछ एनवायरनमेंट में चल रहा है, माता के आजू बाजू में जो भी उसको दिख रहा है, चल रहा है, वहीं से वो अपने गर्भ संस्कार लेता है। लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि इस गर्भ संस्कारों के सिद्धांत को हम एक फ़िल्टर लगा सकते हैं। जी हाँ, फ़िल्टर से मेरा मतलब है इन गर्भ संस्कारों पे जो चीज़ें आप अपने बच्चे को देना चाहती है संस्कारों के तौर पे, या फिर जो सिखाना चाहती है वो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। जी हाँ, जहाँ पे हम कहते हैं कि जब किसी को सर्वगुण संपन्न बच्चा चाहिए, यानी कि जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो, या फिर कोई मनचाही क्वालिटी अगर आप अपने बच्चे में लाना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आप अपने बच्चे को गर्भ से दे सकते हैं। जैसे कहा जाता है बदलाव वृक्ष में नहीं बीज में होता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जो बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको आगे चल के मिलने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि आपने जैसे जामुन का पेड़ लगाया और आपको आम के फल मिलेंगे, नहीं, जो बीज आपने बोया है उसी तरह का फल आपको आगे चल के मिलता है। इसी के लिए अगर आप अच्छे गुणों वाला संतान आगे चल के चाहते हैं तो उसका बीज रोपण यानी उसके अच्छे संस्कार देने की जानकारी आपको गर्भ से ही करनी पड़ती है। गर्भ संस्कारों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे के दिमाग की तैयारी। जी हाँ, दिमाग की तैयारी से मेरा मतलब है उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट। बहुत सारे पेरेंट्स ये बात नहीं जानते हैं कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट तकरीबन 80% ब्रेन डेवलपमेंट उसका माँ के गर्भ में ही हो जाता है। जी हाँ, 80% ब्रेन का डेवलपमेंट माँ के गर्भ में हो जाता है, और जन्म लेने के बाद पहले 5 सालों तक बच्चे का 15% यानी कि 15% उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और बाकी की पूरी लाइफ उसका 5% ब्रेन का डेवलपमेंट होते रहता है। तो हम हमेशा देखते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद उसे कई सारे खिलौने किस तरह के एक्टिविटी के रूप में उसको दिए जाते हैं, उसके लिए अच्छी स्कूल ढूंढी जाती है, अच्छी पढ़ाई के लिए उसकी तैयारी की जाती है, ताकि बच्चे को अच्छी एक्टिविटी के तौर पे उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो। इस बात पे हम जन्म के बाद बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ऑलरेडी 80% माँ के गर्भ में ही हो चुका है, तो वहाँ पे आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी क्या? बिल्कुल, उस तरह की तैयारी करने के लिए अलग तरह से गर्भ संस्कारों के तौर पे आपको तैयारी करनी होती है। जी हाँ, बच्चे का राइट ब्रेन डेवलपमेंट और लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरह से एक्टिविटी अगर माँ को करनी चाहिए ताकि उसके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में उस तरीके का फ़ायदा उसे मिलता है। राइट ब्रेन डेवलपमेंट और लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे करनी ज़रूरी होती है। कई बार गर्भ संस्कारों की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं सोचती है कि चौथे महीने के बाद बच्चे को गर्भ संस्कार देने चाहिए, या फिर 5वें महीने के बाद गर्भ संस्कार देने चाहिए।
जब कि उन्हें वो हलचल पता चलती है, बच्चे का पेट में हलचल शुरू होता है, तब से वो सोचती है कि अब शायद बच्चा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए या समझने के लिए, संस्कारों को लेने के लिए तैयार है, और तब वो जानकारी देना शुरू करती है, संस्कार देना शुरू करती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट, जैसे कि हम 9 महीने 9 दिन यानी पूरे 280 दिनों के लिए हम जानते हैं, तो जैसे ही अगर आपको आपके बच्चे की जानकारी लगती है कि आपके प्रेगनेंसी की जानकारी लगती है, उस दिन से शुरुआत आपको आपके गर्भ संस्कारों की कर देनी चाहिए। गर्भ संस्कार ये संकल्पना कोई भी 2-3 दिन का सेमिनार करके या फिर कोई किताब पढ़ के, गर्भ संस्कारों से वाली रिलेटेड कोई किताब पढ़ के, कोई वीडियोस देख के, ये आप उसको पूरी तरह से जस्टिस गर्भ संस्कार ये डेफिनेशन को नहीं दे पाएंगे। अगर गर्भ संस्कार की डेफिनेशन देखी जाए तो हम इस तरह से कह सकते हैं, इट्स डेली रूटीन ऑफ अ प्रेग्नेंट वूमन। तो इस हिसाब से गर्भ संस्कार आपको देने हैं। जब भी आपको यूपीटी पॉजिटिव आ जाए या फिर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, उसी वक्त से आपको गर्भ संस्कारों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। और जी हाँ, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि गर्भ संस्कारों को किस तरह से आप अपने बच्चे में दे सकते हैं या आपको देना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।